नमस्ते यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल पर सादर स्वागत है। आज प्रस्तुत कर रही हूँ आराध्या पुस्तक से ही मेरी कविता स्वयंवर, जिसमें थोड़ा हास्य का पुट भी है और आज के ज़माने में किस तरह से शादी के लिए लड़कियां मन में सोचती हैं और उनके माता पिता के मन में कभी कभी कुछ अलग टाइप की बातें होती हैं। उनका आपसी बातचीत है, उनके आपसी तर्क वितर्क हैं, एक दूसरे को समझाने का तरीका है। तो इसमें थोड़ा सा हास्यपुट डालने की कोशिश की है। तो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ स्वयंवर। एक दिन बिटिया बोली, पिताजी हम स्वयंवर रचाएंगे, अपना दूल्हा खुद चुन कर लाएंगे। उसकी बात पर माथा ठनका। उसकी अम्मा जो फेरे थी मन का, हाथ रोक कर बोली। खुद को टीवी की हीरोइन समझती है जो स्वयंवर रचाएगी और दुनिया के सामने हमारी नाक कटवाएगी। लड़की घूंघट में सजती है, मंच पर नहीं, आपे में रह, वरना मार खाएगी। पिता अलबलाया, बिटिया के पास आया, माथे पर त्योरियां सजाए, एक और बदन को झुकाए, उग्रता को दबाए, हाथ नचाकर बोला, वाह क्या खूब कहा बिटिया, तू तो डुबाने चली है हमारी लुटिया। तू रानी पद्मिनी है या रागिनी, जो मेरे सिर पर नकली ताज सजवाएगी, खुद किराए के कपड़े पहनकर दरबार लगवाएगी, कुर्सियों पर मंचलों को सजवाएगी और 10 रुपए का हार लेकर अपनी नुमाइश लगाएगी। नहीं, ऐसा होने ना देंगे। इससे पहले कि तेरे सिर पर चढ़ा भूत जोर जोर से नाचे, तुझे डोली में हम खुद बिठवाएंगे। बिटिया तो नक्कर बोली, क्या बाबा, सीता माता ने भी तो स्वयंवर रचाया था, अपना सुहाग अपनी पसंद का पाया था। क्या तब जनक जी की नाक कटी थी और क्या दुनिया उन पर हंसी थी? दुनिया ने उनका जय गीत गाया था, कोई बवाल ना छाया था। बाबा, वो बिटिया थी तो क्या मैं बेजान गुड़िया हूं, जिसे सजा कर किसी गुड्डे को अपनी मर्जी से दे आओगे? वैसे तो परंपराओं और संस्कारों की बात करते हो, क्या अब पारंपरिक संस्कार नहीं निभाओगे? मैंने भी तो अपना पारंपरिक हक मांगा है, सहज स्वीकृति देकर अपना फर्ज नहीं निभाओगे? बदलते दौर की बदलती हुई रीतों को लकीर के फकीर बन कब तलक चलाओगे? तुमने इस काबिल बनाया, फैसला हर ले सकूं, जिसमें है मेरी खुशी उसमें साथ ना दे पाओगे? जाति पाति की बुराई, दहेज की कलुषित प्रथा, जाति पाति की बुराई, दहेज की कलुषित प्रथा तोड़ना चाहती हूं बढ़कर, इसलिए चाहती स्वयंवर। यह स्वयंवर हट के होगा, मंच पर नाटक न होगा, ना भीड़ होगी मंचलों की, ना ही तामझाम होगा। बस एक सजीला और संजीदा जिंदगी के मर्म को पहचानता हो, बस एक सजीला और संजीदा जिंदगी के मर्म को पहचानता हो, मुस्कुराकर प्यार से मेरा तुम्हारा शर्त बिन सम्मान करना जानता हो। एक सजीला और संजीदा जिंदगी के मर्म को पहचानता हो, मुस्कुराकर प्यार से मेरा तुम्हारा शर्त बिन सम्मान करना जानता हो। जिसका पहला पग हमारे घर में उगते सूर्य की पहली किरण सा, अपनी ठंडी आंच से तन मन भिगोना जानता हो। है यही ख्वाहिश मेरी
क्या इसमें कोई खोट है यही ख्वाहिश मेरी, क्या इसमें कोई खोट है? कह दो ये सम्मान पाने की ललक है, या हृदय पर चोट है? बिटिया की दलील में असर था, जिससे पिता पहले बेखबर था। विस्मित नैनों को यहाँ वहाँ घुमाकर बोला लाचारी दर्शाकर, बेटी 16 आने खरी कही है, तेरी वाली बात सही है। पर लकीर के इस ओर खड़ा हूँ, पर लकीर के इस ओर खड़ा हूँ, उस ओर पहुँचने की ताकत अभी जुटी नहीं है। मान सम्मान पाने की प्यास में, मान सम्मान पाने की प्यास में, समाज को बदलने के प्रयास में हमें भी समय के अनुसार बदलना होगा, स्थितियों के अनुसार ढलना होगा। थोड़ा धीरज तुझे भी धरना होगा। तेरा साथ देने की आस में पहले हमें अपनी लकीरों को बदलना होगा, पहले हमें अपनी लकीरों को बदलना होगा। तो समय के साथ चलें सब, और मान सम्मान की प्यास सबके अंदर होती है, उसके हिसाब से ही मेरी कविता की जो नायिका है वो चाहती है अपना जीवन साथी ढूंढना, ताकि दहेज की कलुषित प्रथा को भी मात दे सके और उसके परिवार में ऐसा सज्जन पुरुष आए जो उसका और उसके परिवार वालों का बिना शर्त प्यार से मान सम्मान कर सके, उन्हें अपना सके, उनका अपना बन सके। तो यह विषय सोचने का है, सोचिएगा, और आपके जो विचार हों, आपके जो तर्क हों, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं भी जानने के लिए इच्छुक हूँ कि मेरे अगर ये विचार हैं तो बाकी सुनने वालों के क्या विचार हैं, मेरे श्रोताओं के क्या विचार हैं। धन्यवाद।